खोजी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस अफसर के बारे में बताएंगे जिसने एक छोटे से जिले के कप्तान का चार्ज संभाला और अपने 300 दिन के कार्यकाल में 6 बड़े इनामी बदमाशों को एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया गया है। तो ये आईपीएस अफसर कौन है और वो कौन 6 बड़े बदमाश हैं जिनका विकेट लगातार गिरता चला गया, मैं आपको ये आगे अपडेट में बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आईपीएस अफसर एनपी सिंह यानी नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली जिले का कप्तान बनाया गया था। शामली जिले का कप्तान बनने के बाद से एनपी सिंह ने पुलिस को एक्टिव मोड में कर दिया था और उन्होंने अपना मिशन स्पष्ट कर दिया था कि बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। और इसी कड़ी में 18 अक्टूबर 2025 को शामली जिले में मुठभेड़ होती है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नफीस दरअसल शामली जिले के कांदला कस्बे का रहने वाला था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नफीस के खिलाफ लूट, हत्या, नकली नोट जैसे 34 मुकदमे अलग अलग थानों पर दर्ज थे और 26 साल से नफीस अपराध की दुनिया में काम कर रहा था। लेकिन जब कांदला थाना प्रभारी सतीश कुमार और उनकी पुलिस टीम को सूचना मिलती है कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इलाके में घूम रहा है, तब पुलिस और नफीस के बीच मुठभेड़ हो जाती है और इस मुठभेड़ में नफीस जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था उसकी मौत हो जाती है, जबकि उसका साथी समयदीन उर्फ सम्मा मौके से फरार हो जाता है। शामली पुलिस के हिस्से में दूसरा गुड़वर्क तब आया जब 24 अक्टूबर 2025 को 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फैसल पठान निवासी खालापार शामली इलाके के गांव बरनावी में जीतराम से बाइक, 3000 रुपए और मोबाइल लूट कर भाग गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस एक्टिव मोड में आ गई और झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी की टीम ने इस बदमाश की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि झिंझाना थाना इलाके के भोगी माजरा इलाके में फैसल पठान और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी फैसल पठान मारा गया। बताया जाता है कि फैसल पठान के खिलाफ अलग लूट, हत्या के अलग अलग थानों में लगभग 17 मुकदमे दर्ज थे। यानी शामली पुलिस ने पहले 18 अक्टूबर को नफीस को एनकाउंटर में ढेर किया। ठीक उसके 6 दिन बाद 1 लाख रुपए के इनामी फैसल पठान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गया। यानी एक हफ्ते में 2 इनामी बदमाशों को शामली पुलिस ने अपने कप्तान एनपी सिंह के नेतृत्व में ढेर कर दिया था। शामली पुलिस का तीसरा बड़ा एनकाउंटर होता है 2 दिसंबर 2025 को। दरअसल झिंझाना इंस्पेक्टर वीरेंद्र कसाना और एसओजी की टीम को सूचना मिलती है कि 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश मिथुन, जो बावरिया गैंग का सदस्य है, कुख्यात बदमाश है और उसके खिलाफ बड़ौद में लूट की वारदात के बाद से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ शामली पुलिस ने भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। यानी 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश मिथुन झिंझाना थाना इलाके में घूम रहा है। इस सूचना पर झिंझाना और एसओजी की पुलिस मिथुन को घेर लेती है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 1.25 लाख रुपए का इनामी मिथुन मार दिया जाता है। यानी शामली पुलिस की ये एनकाउंटर की हैट्रिक थी जब उन्होंने 1.25 लाख रुपए के इनामी बदमाश मिथुन को मुठभेड़ में मार गिराया था और इसके बाद ठीक 7 दिन बाद फिर एक एनकाउंटर शामली जिले में होता है। दरअसल 9 दिसंबर 2025 को ही पुलिस को सूचना मिलती है कि जो 18 अक्टूबर को 1 लाख रुपए का नफीस कांदला थाना इलाके में मुठभेड़ में मारा गया था और उसका जो साथी मौके से फरार हुआ था समयदीन उर्फ सम्मा, वो बाबरी थाना इलाके में कहीं घूम रहा है। बताया जाता है कि सूचना के बाद बाबरी के थाना प्रभारी और थाना भवन के इंस्पेक्टर और उनकी पुलिस टीम ने समयदीन उर्फ सम्मा को थाना इलाके के में घेर लिया। जब पुलिस से घिरता देख समयदीन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें 50,000 रुपए का इनामी बदमाश समयदीन उर्फ सम्मा निवासी कांदला मुठभेड़ में मारा गया। बताया जाता है कि समयदीन उर्फ सम्मा जब फायरिंग कर रहा था, जब बाबरी के थाना प्रभारी राहुल सिसोदिया उनका मुकाबला कर रहे थे, तब राहुल सिसोदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली फंस गई थी। यानी पुलिस ने 9 दिसंबर तक अपने कप्तान एनपी सिंह के नेतृत्व में 4 बड़े बदमाशों को 2025 में ढेर कर दिया था और इसके बाद 5वां एनकाउंटर होता है 6 फरवरी 2026 को, जब राजधानी दिल्ली के न्यू ओखला नगर का रहने वाला रिहान, जिस पर लगभग 90 मुकदमे दर्ज थे, 90 मुकदमे महिलाओं से चैन छीनने, लूट और डकैती जैसे मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। बताया जाता है कि रिहान ने 6 फरवरी को राहुल निवासी फतेहपुर से के बाइक लूट की
की घटना को अंजाम दिया। जब उसने बाइक लूट ली तब पुलिस को एक मैसेज हो जाता है कि एक बदमाश ने राहुल की बाइक लूट ली है। इस सूचना के बाद शामली पुलिस रेहान को घेर लेती है। आमने सामने का एनकाउंटर होता है और जो रेहान है वो इस पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। शामली पुलिस ने एनकाउंटर में सिक्सर तब लगाया जब 25 जून को शामली जिले के कांदरा थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह को सूचना मिलती है, उनकी टीम को सूचना मिलती है कि 50,000 रुपए का इनामी मेहताब जो कैराना कस्बे का रहने वाला है वो वह किसी वारदात को करके कांदला थाना इलाके में घूम रहा है। इस सूचना के बाद कांदला पुलिस एक्टिव हो जाती है, चेकिंग शुरू कर देती है और इसी बीच मेहताब और शामली की कांदला पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें नतीजा आता है कि मेहताब एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। बताया जाता है कि मेहताब के खिलाफ शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में 34 मुकदमे अलग अलग थानों पर दर्ज हैं। यानी मेहताब भी कुख्यात बदमाश था और कांदला पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है। इसी के साथ एक रिकॉर्ड शामली पुलिस का बन जाता है कि शामली पुलिस ने 300 दिन में 6 बड़े कुख्यात बदमाशों को अपने पुलिस कप्तान एनपी सिंह के नेतृत्व में ढेर कर दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।